गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये मेरा वीडियो नोट फिलोसफी बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 1 का है और आज का टॉपिक है जैन के बंधन और मोक्ष का विचार, जैन थ्योरी ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। भारतीय दर्शन में बंधन का अर्थ निरंतर जन्म ग्रहण करना तथा संसार के दुखों को झेलना है। जैन भी बंधन के इस सामान्य विचार को अपनाता है। जैनों के अनुसार बंधन का अर्थ जीवों को दुखों का सामना करना तथा जन्म जन्मांतर तक भटकना कहा जाता है। जैनों ने जीवों को स्वभावतः अनंत कहा है। जीवों में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद आदि पूर्णताएं निहित है, परंतु बंधन की अवस्था में ये सारी पूर्णताएं ढक दी जाती है। जिस प्रकार मेघ सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, उसी प्रकार बंधन आत्मा के स्वाभाविक गुणों को अभिभूत कर लेता है। जैनों के अनुसार बंधन का क्या विचार है। जीव शरीर के युक्त रहने की कामना करता है। शरीर का निर्माण पुद्गल कणों से हुआ है। इस प्रकार जीव का पुद्गल से ही संयोग होता है। यही बंधन है। अज्ञान से वशीभूत रहने के कारण जीव में वासनाएं निवास करने लगती है। ऐसी वासनाएं मूलतः चार हैं, जिन्हें क्रोध, एंगर, मान, प्राइड, लोभ, ग्रीड और माया, इन्फेचुएशन कहा जाता है। इन वासनाओं अर्थात कुप्रवृत्तियों के वशीभूत होकर जीव शरीर के लिए लालायित रहता है। वह पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पुद्गल कणों को आकृष्ट करने के कारण इन कुप्रवृत्तियों को कसाय, स्टिकी सब्सटेंस कहा जाता है। जिस प्रकार के पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा, जीव किस प्रकार के पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा, यह जीव के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार निश्चित होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार ही पुद्गल के कणों को आकृष्ट करता है। जैनों ने अनेक प्रकार के कर्मों को माना। प्रत्येक कर्म का नामकरण फल के अनुरूप होता है। आयु कर्म उस कर्म को कहा जाता है जो मनुष्य की आयु को निर्धारित करता है। जो कर्म ज्ञान में बाधक सिद्ध होते हैं उन्हें ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है। वे कर्म जो आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को रोकते हैं अंतराय कर्म कहे जाते हैं। जो कर्म उच्च अथवा निम्न परिवार में जन्म का निश्चय करते हैं गोत्र कर्म कहे जाते हैं। जो कर्म सुख और दुख की वेदनाएं उत्पन्न करते हैं वेदनीय कर्म कहे जाते हैं। ये दर्शनावरणीय कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो विश्वास का नाश करते हैं। चूंकि जीव अपने कर्मों के अनुसार ही पुद्गल कण को आकृष्ट करता है, इसलिए आकृष्ट पुद्गल कण को कर्म पुद्गल कण कहा जाता है। उस अवस्था को जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं आश्रव कहा जाता है। आश्रव जीव का स्वरूप नष्ट कर देता है और बंधन की ओर ले जाता है। जब वे पुद्गल कण जीव में प्रविष्ट हो जाते हैं तब उस अवस्था को बंधन कहा जाता है। बंधन दो प्रकार का होता है, भावबंध आइडियल बॉन्डेज और दूसरा द्रव बंध रियल बॉन्डेज। जो ही आत्मा में चार प्रकार की कुवृत्तियाँ निवास करने लगती है त्यों ही आत्मा बंधन को प्राप्त करती है। इस बंधन को भावबंध कहा जाता है। मन में दूषित विचारों का आना ही भावबंध कहलाता है। द्रव बंध उस बंधन को कहते हैं जब पुद्गल कण आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। जीव और पुद्गल का संयोग ही द्रव बंध कहलाते हैं। जिस प्रकार दूध और पानी का संयोजन होता है तथा जिस प्रकार गर्म लोहा और अग्नि का संयोजन होता है, उसी प्रकार आत्मा और पुद्गल का भी संयोजन होता है। भावबंध द्रवबंध का कारण है। भावबंध के बाद द्रवबंध का आविर्भाव होता है। अब हम जैन के मोक्ष विचार पर चर्चा करेंगे। जैन दर्शन मोक्ष का जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। जीव और पुद्गल का संयोग बंधन है, इसलिए इसके विपरीत जीव का पुद्गल से वियोग ही मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति तब नहीं हो सकती जब तक नए पुद्गल के कणों को आत्मा की ओर प्रवाहित होने से रोका न जाए। लेकिन सिर्फ नए पुद्गल के कणों को आत्मा की ओर प्रवाहित होने से रोकना ही मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। जीव में कुछ पुद्गल के कण अपना घर बना चुके हैं, अतः ऐसे पुद्गल कण के कणों को उन्मूलन की आवश्यकता है।
नए पुद्गल के कणों को जीव की ओर प्रवाहित होने से रोकना संवर्ग कहा जाता है, और पुराने पुद्गल के कणों का क्षय निर्जरा कहा जाता है। इस प्रकार आगामी पुद्गल के कणों को रोककर तथा संचित पुद्गल के कणों को नष्ट कर जीव कर्म पुद्गल की से छुटकारा पा जाता है। कर्म पुद्गल से मुक्त हो जाने पर जीव वस्तुतः मुक्त हो जाता है। जैन दर्शन के अनुसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही संभव है। इसलिए जैन दर्शन में मोक्ष के लिए सम्यक ज्ञान को आवश्यक माना गया है। सम्यक ज्ञान को अपनाने के लिए तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखना आवश्यक है। इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। यह मोक्ष का दूसरा आवश्यक साधन है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को अपनाने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए मानव को अपनी वासना, इंद्रियों और मन को संचित करना आवश्यक है। इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। जैन दर्शन में मोक्षानुभूति के लिए सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, राइट फेथ और सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट तीनों को आवश्यक माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति तीनों के सम्मिलित सहयोग से ही संभव है। उमा स्वामी के ये कथन इसके प्रमाण कहे जा सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। जैन दर्शन में मोक्ष के इन तीनों मार्गों को त्रिरत्न, थ्री ज्वेलर्स कहा गया है। अब इन तीनों की व्याख्या निम्नलिखित है। सम्यक दर्शन, सम्यक फेथ, सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना को रखना सम्यक दर्शन कहा जाता है। जैन के अनुसार एक व्यक्ति सम्यक दर्शन का भागी तभी हो सकता है जब उसने अपने को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचलित अंधविश्वासों से मुक्त किया हो। अतः सम्यक दर्शन का अर्थ बौद्धिक विश्वास, रेशनल फेथ है। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। सम्यक ज्ञान उस ज्ञान को कहा जाता है जिसके द्वारा जीव और अजीव के मूल तत्वों का पूर्ण ज्ञान होता है। यह ज्ञान संशयहीन तथा दोष रहित है। सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। हितकर कार्यों का आचरण और अहितकर कार्यों का वर्जन ही सम्यक चरित्र कहलाता। सम्यक चरित्र के पालन के लिए निम्नलिखित आचरण आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समिति का पालन करना चाहिए। जैनों के अनुसार समितियाँ 5 प्रकार के हैं। पहला, इरिया समिति, हिंसा से बचाने के लिए निश्चित मार्ग से जाना। भाषा समिति, नर्म और अच्छी वाणी बोलना। ऐसना समिति, उचित भिक्षा लेना। आदान निक्षेपण समिति, चीज़ों को उठाने और रखने में सतर्कता। उत्सर्ग समिति, शून्य स्थानों में मल मूत्र का विसर्जन करना। अब है दूसरा, मन वचन तथा शारीरिक कर्मों का संयम आवश्यक है। जैन इन्हें गुप्ती कहते हैं। गुप्ती 3 प्रकार का होता है। काय गुप्ती, शरीर का संयम। वाग गुप्ती, वाणी का नियंत्रण। मनोगुप्ती, मानसिक संयम। तीसरा, 10 प्रकार के धर्मों का पालन करना जैनों के अनुसार आवश्यक माना गया है। 10 धर्म ये हैं: सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, माधर्व, सरलता और ब्रह्मचर्य। चौथा है, जीव और अजीव के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। चिंतन के लिए जैनों ने 12 भावों और संकेत किया है, भावों की ओर संकेत किया है, जिन्हें अनुप्रेक्षा कहा जाता है। पांचवा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि से प्राप्त दुख के सहने की योग्यता आवश्यक है। इस प्रकार के तप को परिसह कहा जाता है। छठा, पंच महाव्रत का पालन करना आवश्यक माना गया है। अब हम एक एक कर जैन के पंच महाव्रत की व्याख्या करेंगे। पहला, क, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा का परित्याग करना। अहिंसा का अर्थ केवल जीवों की हिंसा का ही त्याग नहीं करना, बल्कि उनके प्रति प्रेम की भावना का भाव भी व्यक्त करना है। अहिंसा का पालन मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। ख, सत्य। सत्य का अर्थ है असत्य का परित्याग। सत्य का आदर्श सुनिश्चित है।
सुनिश्चित का अर्थ है वह सत्य जो प्रिय एवं हितकारी हो। ग अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी का निषेध। जैनों के अनुसार जीव का अस्तित्व धन पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के धन के को अपहरण करने की कामना उसके जीवन के अपहरण के तुल्य है। अतः चोरी का निषेध करना नैतिक अनुशासन कहा गया। घ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासनाओं का त्याग करना। मानव अपनी वासनाओं एवं कामनाओं से वशीभूत होकर ऐसे कर्मों को प्रश्रय देता है जो पूर्णतः अनैतिक है। जैन ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग समझते हैं। र अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है विषयासक्ति का परित्याग। मनुष्य के बंधन का कारण सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति कहा जाता है। अतः अपरिग्रह अर्थात सांसारिक विषयों से निर्लिप्त रहना आवश्यक माना गया। अतः अपरिग्रह का अर्थ रूप, स्पर्श, गंध, स्वाद, शब्द इत्यादि इंद्रियों के विषयों का परित्याग कहा जा सकता है। उपरोक्त कर्मों को अपनाकर मानव मोक्षानुभूति के योग्य हो जाता है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ दुखों का विनाश नहीं है, बल्कि आत्मा के अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत आनंद की प्राप्ति भी है। इस प्रकार जिस प्रकार मेघ के हटने से आकाश में सूर्य आलोकित होता है, उसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपनी पूर्णताओं में पुनः प्राप्त कर लेती है। इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो नोट समाप्त होता है। फिर अगले भाग में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।